हेलो फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकलाएं। और राजस्थान की हस्तकलाओं से संबंधित जितने भी आरपीएससी द्वारा और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम हल करेंगे। और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की अपन व्याख्या भी करेंगे। कम से कम 250 यानी कि 150 से लेकर 200 तक क्वेश्चनों का इसमें संकलन है। और अपन प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो व्याख्या दी गई है उसको भी अपन पढ़ते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन, किस लोक कला किस लोक कला के किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले में ग्राम बस्सी में देखा जाता है? तो कावड़ अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, कपाट युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति जिसमें कपाटों पर पौराणिक कथाओं का चित्रण किया जाता है कावड़ कहलाती है। और कावड़ का निर्माण बस्सी चित्तौड़गढ़ में होता है। कहाँ होता है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में। सामान्यतः है खेरात जाति के लोग इसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित हैं? तो मीनाकारी। और 1988 में इनको पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया था कि इनको कुदरत सिंह को। व्याख्या, सोने चांदी के आभूषणों तथा कलात्मक वस्तुओं पर रंग चढ़ाने की कला मीनाकारी कहलाती है। मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है जिसके प्रसिद्ध कारीगर कुदरत सिंह जयपुर के हैं। 1988 में इन्हें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। कागजी मीनाकारी के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है और पित्तल पर मीनाकारी के लिए जयपुर व अलवर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा फट चित्रण। व्याख्या, कपड़े पर प्रचलित लोक गाथाओं के चित्रण को पटचित्रण कहते हैं। राजस्थानी भाषा में फट कहते हैं। भीलवाड़ा जिले का साफरा फट चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और भीलवाड़ा में जो जोशी परिवार है वो फट चित्र के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है फट चित्र के? श्रीलाल जोशी हैं, पार्वती जोशी हैं और शांतिलाल जोशी हैं। तो श्रीलाल जोशी हैं, उनको 2006 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। पार्वती जोशी देश की प्रथम महिला फट चित्रकार हैं। और शांतिलाल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। व्याख्या, अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर का बालोतरा प्रसिद्ध है। इस प्रिंट में छपे वस्त्रों में दोनों ओर छपाई होती है। लाल और नीले रंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। एक होती है मलीर प्रिंट। तो मलीर प्रिंट बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसमें काले व कथई रंग का प्रयोग होता है। अजरक प्रिंट व मलीर प्रिंट के सिद्ध हस्तकलाकार खत्री जाति के लोग होते हैं। प्रसिद्ध कलाकार मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मोहम्मद यासीन, जो बालोतरा बाड़मेर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? तो इसे पीला कहा जाता है। व्याख्या, पोमचा प्राय पीले रंग का प्रचलन में है। बच्चे के जन्म पर नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से आता है। पोमचे के लिए पटोदा लक्ष्मणगढ़ सीकर प्रसिद्ध है तथा मुक्कनगढ़ झुंझुनू भी पोमचे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, इनका मिलान करना। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और पिछवाई नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और दाबू प्रिंट अकोला की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, व्याख्या, अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर वस्त्र के दोनों तरफ छिपाई लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। जाजम प्रिंट
क्या होती है? सूती मोटे धागे की बुनाई रेजा रेजी द्वारा की जाकर बनाई जाने वाली मोटी दरी, जिसकी छपाई में लाल व हरे रंग का प्रयोग मुख्यतः होता है। चित्तौड़गढ़ जाजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। पिछवाई नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट में रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग चढ़ाना हो उसे लुगदी में दबा देते हैं। यही लुगदी या लेई जिसे जैसी पदार्थ दाबू कहलाता है। आकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। मिट्टी व गोंद के दाबू के लिए आकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? लकड़ी के खिलौने बस्सी में बिल्कुल बनते हैं। तारकस्सी का काम, यही अपना आंसर गलत हो गया क्योंकि तारकस्सी का जो काम होता है वो राजसमंद में होता है। मसूरिया साड़ी कैथून कोटा की प्रसिद्ध है और बंदेज के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। व्याख्या, तारकस्सी कला चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बनाना तारकस्सी कहलाता है। तारकस्सी के कार्य के लिए जयपुर व नाथ द्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मृण्मयी मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या, मूर्ति कला यानी कि मिट्टी की मूर्ति, जो मिट्टी की मूर्तियां होती हैं उसके लिए मोलेला राजसमंद प्रसिद्ध है। इस कला को टेराकोटा कला भी कहा जाता है। मोलेला गांव में मोहनलाल कुम्हार जो परंपरागत मिट्टियों के लिए 2012 में पद्मश्री से सम्मानित इनको किया जा चुका है। किनको? मोहनलाल कुम्हार को। नेक्स्ट, राजसमंद का मोलेला गांव किस शिल्प कला के लिए विख्यात है? तो ये मिट्टी की मूर्तियों के लिए विख्यात है। तो मृण शिल्प अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो आंसर हो जाएगा कावड़। व्याख्या, कावड़ कला एक डिब्बे जैसा दिखने वाला लकड़ी का मंदिर जिसकी दीवारों पर विभिन्न धार्मिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का लोक चित्रण हुआ है। इसे चलता फिरता मंदिर कहा जाता है। कावड़ कला के निर्माण के लिए बस्सी चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। मांगीलाल मिस्त्री उदयपुर के रहने वाले हैं जो कि कावड़ के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेबान है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, खादी के कपड़े पर लोक देवताओं के जीवन को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना। नहीं। लकड़ी से निर्मित, बी ऑप्शन, लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति संगारित करके बैठाया जाता है। ये भी नहीं। तो पहला ऑप्शन भी गलत, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में किया जाता है। बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन अपना सही होगा, कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति बेबान कहलाती है। व्याख्या, बेबान एक प्रकार का काष्ठ मंदिर है। इन्हें मिनिएचर वुड टेम्पल कहा जाता है। मिनिएचर वुड टेम्पल कहा जाता है किसको? बेबान को। बेबान कला के लिए बस्सी चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउ हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के लिए सिद्ध हस्तकलाकार हैं? तो उस्ता कला के लिए, ऊंट पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। व्याख्या, उस्ता कला अन्य नाम मुनवती कला, ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी की कला। बीकानेर के प्रसिद्ध उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? इसामुद्दीन जिनको 1986 में पद्मश्री से नवाजा गया है। कादर बख्श उस्ता हैं, मोहम्मद हसीब उस्ता हैं। ये उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इलाही बख्श उस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट की खाल पर सवर्ण मीनाकारी कला
क्या कहलाती है? तो उस्ता कला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी उस्ता, सवर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो बीकानेर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमेलित नहीं है? दाबू प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की है, बिल्कुल सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, बिल्कुल सही है। उस्ताकला बीकानेर की है, बिल्कुल सही है। जटपट्टी नागौर, तो अपना आंसर यही गलत हो जाएगा, जटपट्टी नागौर की नहीं है। व्याख्या, दाबू प्रिंट चित्तौड़गढ़ जिले का अकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे उस स्थान को लई या लुगदी में दबा दिया जाता है। यह लई या लुगदी जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है। अकोला में यह दाबू मिट्टी या गोंद का, बालोतरा में मिट्टी का, सवाईमाधोपुर में मोम का, सांगानेर व बगरू में गेहूं के बिंदन का लगाया जाता है। अजरक प्रिंट के लिए बालोतरा बाड़मेर प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट में दोनों ओर छपाई तथा लाल व नीले रंग का प्रयोग होता है। ध्यान रहे, मलीर प्रिंट में बाड़मेर कत्थई तथा काले लालिमा लिए हुए होता है। उस्ताकला बीकानेर की प्रसिद्ध है। जटपट्टी जसोल गांव बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अपने जटपट्टी उद्योग के लिए जसोल गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। जटपट्टी बकरी के बालों से बनती है। जट बालों के लिए प्रयुक्त एक स्थानीय शब्द भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के बनी देव विमान जिसकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं बेबान। व्याख्या, बेबान एक काष्ठ मंदिर जिसे मिनिएचर वुड टेम्पल कहा जाता है। बेबान बनाने के लिए बस्सी चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब की गई? ये 1952 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये देवीलाल सांबर द्वारा की गई थी। व्याख्या, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, इसकी स्थापना 1952 में देवीलाल सांबर द्वारा की गई। लोक कला का संरक्षण, उत्थान, विकास और प्रचार प्रसार हेतु लोक कला मंडल की स्थापना की गई। देवीलाल सांबर, जिनका जन्म 30 जुलाई 1911 में ओसवाल परिवार में उदयपुर में हुआ और 1968 में देवीलाल सांबर को पद्मश्री से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या, थेवा कला कांच पर की जाने वाली मीनाकारी थेवा कला कहलाती है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन हैं? नाथूजी सोनी हैं जो थेवा कला के प्रवर्तक हैं। महेश सोनी वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित और राजेंद्र कुमार सोनी ये थेवा कला के लिए जाने जाते हैं। कौन कौन? नाथूजी सोनी जो प्रवर्तक हैं, महेश जी सोनी और राजेंद्र कुमार सोनी। इसमें से महेश सोनी को 2015 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मोलेला की जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनती है, मरीन मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। कौन? मोहनलाल। व्याख्या, मोहनलाल की मरीन कला, टेराकोटा कला, मोलेला राजसमंद गांव मिट्टी से मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध है। विशेषकर लोक देवी देवताओं की मूर्तियां। इन मूर्तियों के निर्माण के में सांचे का प्रयोग न करके केवल हाथ का प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक मूर्तियां देवनारायण जी की बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन प्रसिद्ध है मिट्टी की मूर्ति बनाने में? मोहनलाल कुम्हार, राजेंद्र कुमार और खेमराज कुम्हार। कुम्हार जानती है वो मिट्टी की मूर्तियां बनाती है। इसमें प्रसिद्ध हो गए मोहनलाल कुम्हार है, राजेंद्र कुमार है, खेमराज
कुम्हार, ये प्रसिद्ध हैं मिट्टी की मूर्तियां बनाने में। मोलेला राजसमंद। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है तो राजस्थान ब्लू पोट्री से इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या भी अपन पढ़ लेते हैं। व्याख्या, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी ब्लू पोट्री कहलाती है। यह कला स्वाई राम सिंह के समय लाहौर से आमेर जयपुर आई। जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत सीकर के प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1974 में कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाई राम सिंह के समय ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है। व्याख्या, तारकसी के जेवर चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाने की कला तारकसी कहलाती है। इस कला का प्रमुख केंद्र नाथद्वारा राजसमंद है। नेक्स्ट, पोमचा क्या है? तो पोमचा क्या होता है? रंगाई की एक शैली। व्याख्या, पोमचा का तात्पर्य कमल फूल अभिप्राय युक्त ओढ़नी। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, लाल गुलाबी, लाल गुलाबी और लाल पीला। इसकी जमीन पीली व गुलाबी होती है, किनारा लाल होता है। पोमचा बच्चे के जन्म पर नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से आता है। पोमचा प्राय पीले रंग का ही प्रचलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह द्वारा कहाँ से लाई गई? तो ये लाहौर से लेके आए थे मान सिंह। जो मीनाकारी की कला कहाँ से लेके आए? लाहौर से। व्याख्या, मीनाकारी सोने चांदी या अन्य धातुओं आभूषणों पर चित्रकारी करने की कला को मीनाकारी कहते हैं। आमेर के मान सिंह प्रथम द्वारा इस कला के कलाकारों को लाहौर से आमेर लाया गया। मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह शेखावत हैं। 1988 में इनको पद्मश्री मिल चुका है, कुदरत सिंह शेखावत को। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा क्या है? बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो पचवेदा क्या होता है? एक मोटी सूती शॉल को पचवेदा कहते हैं। जो मोटी चादर होती है सूती शॉल, उसे पंचवेदा कहते हैं। नेक्स्ट, वह स्थान जो अपनी मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो गया मोलेला राजसमंद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका। व्याख्या, मोलेला राजसमंद मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध मरीन कला, जिसे टेराकोटा कला के नाम से भी जाना जाता है, केथुन कोटा डोरियों की मशहूर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। श्रीलाल जोशी किसका एक प्रमुख चित्रकार है? तो श्रीलाल जोशी है वो फट चित्रकार हैं। व्याख्या, फट चित्रण कपड़े पर प्रचलित लोक गाथाओं का चित्रण फट चित्रण कहलाता है। फट चित्रण में किसी लोक देवता लोक नायकों की कथा का चित्रण किया जाता है, जिसमें उसके जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन किया जाता है। फट ठंडी करना क्या होता है? फट ठंडी करना, जब फट फट जाती है या जीर्ण शीर्ण हो जाती है यानी पुरानी हो जाती है, तो उसे पुष्कर झील में विसर्जित कर देने की क्रिया को फट ठंडी करना कहते हैं। भीलवाड़ा जिले का शाहपुरा, जिसमें जोशी परिवार फट चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फट चित्र के प्रसिद्ध कलाकार देख लेते हैं। श्रीलाल जोशी 2006 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। पार्वती जोशी राजस्थान की प्रथम महिला फट चित्रकार है। दुर्गा लाल है, शांति लाल है, ये विभिन्न फट चित्रकार हैं। पाबूजी की फट सर्वाधिक लोकप्रिय फट मानी जाती है, जिसे थोरी जाति के बोपो द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र द्वारा प्रयोग से इसका वाचन किया जाता है। देवनारायण जी की फट सबसे लंबी फट का वाचन गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करके किया जाता है। देवनारायण जी की फट पर 1992 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी
किया जा चुका है। रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के भोपों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए फड़ का वाचन किया जाता है। रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़ हाड़ौती में लोकप्रिय फड़ के वाचन में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता तथा फड़ का वाचन दिन में किया जाता है। रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़ का चित्रण कहाँ होता है? हाड़ौती क्षेत्र में। बेसासुर की फड़ फड़ का वाचन नहीं होता, केवल दर्शन किए जाते हैं। बावरी समाज में भी लोकप्रिय है। कौन सी? बेसासुर की फड़ किस समाज में प्रिय है? बावरी समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित हैं तो कौन है? मुन्नालाल एवं मुकुंद। मुन्नालाल एवं मुकुंद। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। कलाकार जो बीकानेर के लिए प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित हैं, मुन्नालाल एवं मुकुंद। व्याख्या। मथेरन कला बीकानेर की प्रसिद्ध मथेरन कला में धार्मिक स्थलों पर पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक भित्ति चित्रण बनाने की कला मथेरन कला कहलाती है। प्रसिद्ध कलाकार जय किशन हैं, राम किशन हैं, चंद्रलाल हैं, मुन्नालाल हैं, मुकुंद हैं, शिवराम हैं, मेघराज है और रामलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? तो अजरक प्रिंट है बाड़मेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह हैं किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये ब्लू पोट्री मीनाकारी से संबंधित हैं। कृपाल सिंह शेखावत जिनको 1974 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि ब्लू पोट्री के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस रियासत में ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? तो जयपुर रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया। व्याख्या। इस कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर में हुआ। प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत है, नाथीबाई है, गोपाल सैनी प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं ब्लू पोट्री के। किसके? ब्लू पोट्री के। कृपाल सिंह शेखावत, नाथीबाई और गोपाल सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई हस्तशिल्प कला निम्न क्षेत्र से संबंधित है? तो पिछवाई नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। व्याख्या। पिछवाई कला श्री कृष्ण के मंदिर में मूर्ति के पीछे दीवार पर कपड़े पर की गई चित्रकारी पिछवाई कला कहलाती है, जहाँ भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित घटनाओं का विवरण है। प्रतिमा के पीछे दीवार पर चित्रांकन के कारण पिछवाई कला कहलाई। पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है पिछवाई कला के? लच्छीराम हैं, घनश्याम हैं, कैलाश शर्मा हैं, नरोत्तम शर्मा है, विठलदास शर्मा। लच्छीराम, घनश्याम, कैलाश, नरोत्तम, विठलदास शर्मा ये पिछवाई कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित हैं? तो फड़ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित इनमें से सुमेलित नहीं है। थेवा कला प्रतापगढ़ की बिल्कुल सही है। मीनाकारी जयपुर की है, बिल्कुल सही है। अजरक प्रिंट सांगानेर की नहीं है, बाड़मेर की है, तो अपना आंसर यही गलत हो गया। टेराकोटा शिल्प कला है वो मोलेला राजसमंद की है, तो आंसर सी सही हो जाएगा। अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? तो नागौर का जो बू गांव है वो किस लिए प्रसिद्ध होता था? मिट्टी के खिलौने के लिए। व्याख्या। नागौर जिले का बू गांव कच्ची मिट्टी के खिलौने के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव गुलदस्ता, गमले के पौधे, जानवरों व पक्षियों की कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बुंटों की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? तो बगरू जाना जाता है। बगरू जयपुर है वो जाना जाता है। बगरू प्रिंट बगरू जयपुर है। लकड़ी के ठप्पे
बगरू प्रिंट बगरू जयपुर की प्रसिद्ध है। लकड़ी के ठप्पे द्वारा फूल पत्तियों, पशु पक्षियों की प्रिंट तथा बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार राम किशोर छिपा बगरू, वर्ष 2009 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। राम किशोर छिपा बगरू को, बगरू प्रिंट को वर्ष 2012 में भौगोलिक संकेतक मिला। जीआई टैग जियोग्राफिक इंडिकेशन का दर्जा मिल चुका है बगरू प्रिंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है, तो ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। व्याख्या, जाजम प्रिंट सूती मोटे धागे की बुनाई रेजा रेजी द्वारा की जाकर बनाई जाने वाली मोटी दरी जाजम कहलाती है। मुख्य रूप से लाल हरे रंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही है, तो हमें सही युग्म की पहचान करनी है, कौन सा सही है। चंदन प्रिंटिंग प्रतापगढ़ रोंग, सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ नाथद्वारा, ये भी गलत है। लकड़ी के घोड़े के खिलौने कोटा, ये भी गलत। और पत्थर के खिलौने गलियाकोट डूंगरपुर के प्रसिद्ध हैं, तो अपना राइट आंसर यही सुमेलित है। पत्थर के खिलौने गलियाकोट डूंगरपुर के प्रसिद्ध हैं। व्याख्या, नाथद्वारा राजसमंद चांदी पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। गलियाकोट डूंगरपुर रामकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें घिया पत्थर सॉफ्ट स्टोन से मूर्तियां बनाई जाती है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के शिल्पी घिया पत्थर का को तराश कर मूर्तियां बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृपाल सिंह शेखावत ने उसके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, तो ब्लू पोट्री के लिए। राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध किस जिले से है, तो जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री कृपाल सिंह का संबंध किससे है, तो ब्लू पोट्री से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, तो अकोला चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला के योगदान के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया जा चुका है, तो मीनाकारी के लिए। कुदरत सिंह को मीनाकारी के लिए पद्मश्री का अवार्ड दिया जा चुका है। पिछवाई चित्रांकन का विषय क्या है, पिछवाई चित्रांकन का विषय क्या है, तो रास लीला। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष स्थापित किया, अपना डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। व्याख्या, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जिसे रुंडा भी कहते हैं, रुंडा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रुंडा की स्थापना 19 नवंबर 1995 में हुई। मुख्यालय इसका जयपुर में है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करने हेतु स्थापना की गई, जिसमें लघु उद्योगों के क्लस्टर के विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य के लिए रुंडा की स्थापना की गई। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है, पंडारी मोदक प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है, तो बीकानेर में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है, तो खस है वो पर्दा बनाने में काम आती है। व्याख्या, खस का सर्वाधिक उत्पादन टोंक सवाई माधोपुर भरतपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधों और रंगों कला के लिए बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर प्रसिद्ध है। आंसर सी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, बांधों और रंगों कला टाई एवं डाई जयपुर की प्रसिद्ध है। बांध कर गांठ लगाकर रंगाई का एक प्रतीक है। सूती वस्त्र के धागे को रंग के कुंड में डालने से पूर्व मोम युक्त किया जाता है। नेक्स्ट, टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है, तो ये किससे बनाई जाती है, जो मिट्टी होती है सिरेमिक जैसी मिट्टी से टेराकोटा के लिए
कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मोलेला राजमंद सिरेमिक मिट्टी से बनाई जाती है। नेक्स्ट, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जानी जाती है? तो अजरक प्रिंट के नाम से। मलिर प्रिंट का संबंध है? तो इसका भी बाड़मेर से संबंध है। व्याख्या, अजरक प्रिंट में की लाल नीला रंग का प्रयोग तथा मलिर प्रिंट में काला रंग का प्रयोग किया जाता है। अजरक प्रिंट में लाल और नीला और मलिर प्रिंट में जो कथई और काला रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध कला है? तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के मथेरन समुदाय के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन ट्रेंडिंग में होते हैं। ऑप्शन ए, बीकानेर चित्रशैली के विकास में इसका प्रचुर योगदान है, बिल्कुल सही है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला, बिल्कुल सही है। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। फिर क्या है चौथा, मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं एक जैन समुदाय है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी सही कथन है, ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर का परंपरागत शिल्प है? तो ब्लू पोट्री, आंसर डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? तो महाराजा राम सिंह द्वारा ब्लू पोट्री को जयपुर में लाया गया। व्याख्या, ब्लू पोट्री जयपुर और ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है और पोखरणी पोट्री पोखरण की जैसलमेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो सोनी परिवार प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है थेवा कला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कोफ्तागिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं? तो अलवर एवं जयपुर है वो कोफ्तागिरी के लिए प्रसिद्ध हैं। व्याख्या, फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई करना ही कोफ्तागिरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिरोही, भाकला, गदहा किस उद्योग के नाम हैं? तो ये जटपट्टी उद्योग के नाम है। जिरोही, भाकला, गदहा किस उद्योग के नाम है? तो जटपट्टी जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ये की गई थी 1984 में। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना 1984 में की गई। व्याख्या, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना 1984 में की गई। हथकरघों के आधुनिकीकरण एवं व्यक्तिगत क्षेत्र के बुनकरों को प्रशिक्षण तथा उत्पादों के विपणन में सहायता मिलती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, यह कला कौन सी है? तो ये फड़ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? तो राज सिक्को अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज सिक्कों की स्थापना कब हुई? 1961 में। राजस्थान लघु उद्योग राज सिक्कों की स्थापना 1961 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदूजी का गड्ढा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चंदूजी का गड्ढा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात हैं? तो ये तीर कमान के निर्माण के लिए विख्यात हैं। व्याख्या, चंदूजी का गड्ढा बांसवाड़ा जिले में है और बोडीगामा डूंगरपुर में है। चंदूजी का गड्ढा बांसवाड़ा और बोडीगामा जयपुर में है, डूंगरपुर में है। नेक्स्ट, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? तो ये जस्ते से बनी पानी की बोतल होती है जिसमें पानी को ठंडा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोगलिया एवं कुलाबो क्या है? तो ये तलवार के नाम है। भोगलिया और कुलाबो क्या है? ये तलवार के नाम है। जेल प्रहरी 2017 में ये क्वेश्चन
पूछा गया था। व्याख्या, तलवारों के लिए राजस्थान का सिरोही जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, खेलकूद का सामान बनाया जाता है तो हनुमानगढ़ में खेलकूद का सामान बनाया जाता है। व्याख्या, खेलकूद के सामान के लिए हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है। कौन सा कूट सुमिलित नहीं है? मामा जी के घोड़े, अपन को पूछा है कौन सा कूट सुमिलित नहीं है, तो इसमें जो अपना ए आंसर है वही गलत हो जाएगा, क्योंकि मामा जी के घोड़े हैं वो जालोर के प्रसिद्ध हैं, तो ये गलत है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की है, बिल्कुल सही है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ में किया जाता है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो मामा जी के घोड़े जालोर के हैं, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या, बरसात के लोक देवता बाबा मामा देव के मामा जी के घोड़े जालोर के हरजी गांव के प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत, सूप, हुरमजी, पारी किससे संबंधित है? भरत, सूप, हुरमजी, पारी किससे संबंधित है? तो कढ़ाई व पेचोरक से इसका संबंध है। भरत, सूप, हुरमजी का संबंध किससे है? कढ़ाई व पेचोरक से। नेक्स्ट, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है? तो ये टाई एवं डाई प्रकार का है। नेक्स्ट, राजस्थान का सोनी परिवार आभूषण निर्माण के निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? तो थेवा कला के लिए सोनी परिवार है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमदा का उत्पादन खालिस्तान कहाँ होता है? मतलब कि नमदा का उत्पादन कहाँ होता है? तो नमदा का उत्पादन टोंक में होता है। व्याख्या, टोंक जिला नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है और इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है। इन्हें कहाँ से आयातित माना जाता है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित हैं? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा मोलेला। मृण मूर्ति शिल्प कला के लिए मोहनलाल प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हस्तशिल्प और स्थान सुमेलित नहीं है? बंधेज, टाई एंड डाई जयपुर बिल्कुल सही है। मसूरिया साड़ी कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने बस्सी जयपुर के प्रसिद्ध है। तार कस्सी का काम ये नाथ द्वारा राजसमंद में होता है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। 1952 में देवीलाल सांबर ने इसकी स्थापना की। सुमेलित कीजिए, हस्तशिल्प उत्पादन और स्थान हमें बताना है। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि यानी कि पहले में तीसरा, तो बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। नमदा टोंक का प्रसिद्ध है। पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है और खेसला लेटा गांव का प्रसिद्ध है। व्याख्या, बादला जस्ते से निर्मित बर्तन जिस पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है जिससे पानी ठंडा रहता है। बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। नमदा टोंक का प्रसिद्ध है। नमदा भेड़ की ऊन से बनाया जाता है। पाव रजाई जो 250 ग्राम की होती है जयपुर की प्रसिद्ध है और खेसले लेटा गांव जालोर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथकरघा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मांगरोल प्रसिद्ध है। व्याख्या, कैथून कोटा तथा मांगरोल बारा मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है? तो राजेश गोदा। राजेश गोदा और कृपाल सिंह शेखावत का भी संबंध है। व्याख्या, ब्लू पोट्री से संबंधित शिल्पकार कौन कौन है? कृपाल सिंह शेखावत हैं 1974 में जिनको पद्म श्री मिल चुका है। नाथीबाई है, गोपाल सैनी,
लीला बोर्डिया और राजेश गोदाई, ये इनका संबंध ब्लू पोट्री से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो सवाई माधोपुर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या, सवाई माधोपुर की ब्लैक पोट्री सवाई माधोपुर में मिट्टी के बर्तनों को बनाने की विशेष कला है जिसका रंग काला होता है। बनास नदी के किनारे से लाई गई मिट्टी को सुखाकर भट्टी में पकाया जाता है। भट्टी की आग जैसे ही समाप्त होने वाली होती है, कारीगर भट्टी के सभी छिद्र बंद कर देते हैं जिससे भट्टी के अंदर एक धुआंधार वातावरण बन जाता है। यह मृण शिल्पकृतियों की भूरी काली रंगाई प्रदान करता है। नेक्स्ट, नर्मदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो टोंक प्रसिद्ध है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।